नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आर्यन और आप देख रहे हो AI आर्यन। आज मैं आपके सामने एक कंट्रोवर्शियल लेकिन पावरफुल क्वेश्चन रखता हूं। क्या आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो? क्या आप किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच सकते हो? क्या आप करिश्मेटिक बन सकते हो? या फिर आप सोचते हो ये तो नेचुरल टैलेंट है, कुछ लोग नेचुरली चार्मिंग होते हैं, मैं तो एवरेज हूं। दोस्तों, अगर आप ये सोचते हो तो आज का वीडियो आपकी सोच कंप्लीटली बदल देगा, क्योंकि आज मैं आपको रॉबर्ट ग्रीन की मोस्ट कंट्रोवर्शियल और पावरफुल बुक द आर्ट ऑफ सडक्शन की डिटेल्ड समरी देने वाला हूं। रुकिए, सडक्शन सुन के गलत मत समझिए। ये बुक सिर्फ रोमांस के बारे में नहीं है, ये बुक है इन्फ्लुएंस के बारे में, पर्सुएशन के बारे में, करिश्मा के बारे में। चाहे आप बिजनेस में हो, चाहे लीडरशिप पोजीशन में हो, चाहे रिलेशनशिप्स इंप्रूव करना चाहते हो, चाहे सिंपली ज्यादा कॉन्फिडेंट बनना चाहते हो, ये प्रिंसिपल्स हर जगह काम करते हैं। रॉबर्ट ग्रीन, जो 48 लॉज ऑफ पावर और मास्टरी जैसे बेस्ट सेलर्स के ऑथर हैं, कहते हैं seduction is about psychology, not manipulation. It's about understanding human nature and creating genuine connections. इस वीडियो में मैं आपको 6 पावरफुल प्रिंसिपल्स दूंगा जो आपको सिखाएंगे लोगों का अटेंशन कैसे अट्रैक्ट करें, करिश्मा और प्रेजेंस कैसे डेवलप करें, इमोशनल कनेक्शन कैसे बनाएं, कॉन्फिडेंस और मिस्ट्री का बैलेंस, इन्फ्लुएंस और पर्सुएशन की कला, और सबसे इंपॉर्टेंट, ऑथेंटिक कैसे रहें। और ट्रस्ट मी, छठा प्रिंसिपल सबसे गेम चेंजिंग है। वो आपको एक कंप्लीटली नया पर्सपेक्टिव देगा। तो वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि हर प्रिंसिपल एक दूसरे पे बिल्ड होता है। और हाँ, अगर आपको ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लग रहा है तो लाइक बटन को एक चार्मिंग सा टच दे दो, उसको भी थोड़ा सडक्शन चाहिए। चलिए शुरू करते हैं ये फैसिनेटिंग जर्नी। पहला पावरफुल प्रिंसिपल, अटेंशन इज एवरीथिंग। ध्यान खींचो, फोर्स मत करो। रॉबर्ट ग्रीन अपनी बुक में सबसे पहले ये कहते हैं, इन सेडक्शन द फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज टू गेट अ पर्सन्स अटेंशन। दोस्तों, चाहे कोई भी फील्ड हो, अटेंशन ही सब कुछ है। आप कितने भी टैलेंटेड हो, अगर लोग आपको नोटिस नहीं कर रहे तो कोई फायदा नहीं। बट प्रॉब्लम क्या है? आज की दुनिया में हर कोई अटेंशन के लिए चिल्ला रहा है, लाउडेस्ट पर्सन बनने की कोशिश कर रहा है, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, ऑफिस में, हर जगह। बट रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, द मोस्ट इफेक्टिव वे टू गेट अटेंशन इज नॉट बाय शाउटिंग बट बाय बीइंग डिफरेंट। जब सब शोर मचा रहे हो, तुम शांत रहो। जब सब बात कर रहे हो, तुम सुनो। जब सब सेम चीज कर रहे हो, तुम कुछ अलग करो। डिफरेंशिएशन ही अटेंशन अट्रैक्ट करती है। देखो, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बॉलीवुड में किसने सबसे ज्यादा अटेंशन अट्रैक्ट किया? राजेश खन्ना, पहले सुपरस्टार, क्योंकि वो डिफरेंट थे, उनका अंदाज अलग था। अमिताभ बच्चन एंग्री यंग मैन बने जब सब रोमांटिक हीरोज थे, डिफरेंट। शाहरुख खान रोमांटिक हीरो बने जब सब एक्शन हीरोज थे, डिफरेंट। इरफान खान अपनी यूनिक स्टाइल से, सटल एक्टिंग से अटेंशन पाई बिना चिल्लाए। बिजनेस में भी देखो, रतन टाटा, हम्बल, क्वाइट, डिफरेंट फ्रॉम टिपिकल लाउड बिजनेसमैन, बट सबकी नजर उन पर। इलॉन मस्क ट्वीट्स करते हैं, मीम्स बनाते हैं, डिफरेंट फ्रॉम सभी बोरिंग सीईओज। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, क्रिएट एन एयर ऑफ मिस्ट्री। पीपल आर ड्रॉन टू व्हाट दे डोंट फुली अंडरस्टैंड। सब कुछ मत बताओ, थोड़ा मिस्ट्री रखो। अगर आप हर बात शेयर करते रहते हो सोशल मीडिया पे, लोगों से बात में, तो कोई क्यूरियोसिटी नहीं रहती। बट अगर आप सिलेक्टिव हो, थोड़ा मिस्टीरियस हो, लोग और जानना चाहेंगे। एक्शनेबल टिप, इस हफ्ते एक चीज करो डिफरेंटली। ऑफिस में हमेशा फर्स्ट बोलते हो मीटिंग्स में, इस बार सुनो पहले, फिर थॉटफुली बोलो। सोशल मीडिया पे हर दिन पोस्ट करते हो, एक हफ्ते ब्रेक लो। जब वापस आओगे, लोग ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे। हमेशा अवेलेबल रहते हो, थोड़ा सिलेक्टिव अवेलेबिलिटी रखो। रिमेंबर, अटेंशन फोर्स करके नहीं, अट्रैक्ट करके मिलती है। दूसरा माइंड ब्लोइंग प्रिंसिपल, क्रिएट इमोशनल एक्सपीरियंसेस, लॉजिक नहीं, फीलिंग्स। अब दोस्तों, रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं एक और पावरफुल बात, seduction is a game of emotions, not logic. Target the feelings, not the mind. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग लॉजिक से नहीं, इमोशंस से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। आप किसी को फैक्ट्स, डेटा, लॉजिक दे सकते हो, बट वो भूल जाएंगे। बट एक इमोशनल एक्सपीरियंस, वो हमेशा याद रहता है। सोचो, आपको क्या याद रहता है? वो प्रेजेंटेशंस जहां 50 स्लाइड्स थे डेटा के साथ, या वो कॉन्वर्सेशन जहां किसी ने आपको जेन्युइनली समझा, आपकी फीलिंग्स समझी? वो फॉर्मल डिनर्स या वो चाय समोसा पे दोस्तों के साथ की हंसी? इमोशंस ग्रेटर देन लॉजिक,
ऑलवेज। इंडियन एग्जाम्पल्स देखो, बॉलीवुड की सबसे सक्सेसफुल फिल्म्स क्यों हिट होती हैं? लॉजिक से, स्टोरी एक्यूरेसी से? नहीं, इमोशंस से। तारे जमीन पर मेड यू क्राई, थ्री इडियट्स मेड यू लाफ और थिंक, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा मेड यू फील अलाइव। बिजनेस में भी एप्पल प्रोडक्ट्स, टेक्निकली सैमसंग बेटर हो सकते हैं, बट लोग एप्पल क्यों खरीदते हैं? इमोशन, स्टेटस, फील, एक्सपीरियंस। ताज होटल्स सर्विस ही नहीं, इमोशनल एक्सपीरियंस देते हैं। ताजनेस एक फीलिंग है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, मेक पीपल फील स्पेशल, मेक एवरी इंटरैक्शन एन एक्सपीरियंस। इसका मतलब ये नहीं कि आप फेक बनो या मैनिपुलेट करो, इसका मतलब है जेन्युइन इंटरेस्ट लो लोगों में। जब आप किसी से मिले, फोन रख दो, फुल अटेंशन दो, एक्चुअली सुनो क्या वो कह रहा है। सिर्फ रिप्लाई सोचने के लिए वेट मत करो, उनकी फीलिंग्स एक्नॉलेज करो। मैं समझ सकता हूं, ये सिंपल फ्रेज बहुत पावरफुल है। स्मॉल जेस्चर्स करो जो शो करे कि आपने ध्यान दिया। एग्जाम्पल, कोई कहे आई लव फिल्टर कॉफी और अगली बार आप उसके लिए फिल्टर कॉफी लाओ, वो फील करेगा वाओ, इसने याद रखा। ये छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत पावरफुल। एक्शनेबल टिप, आज से हर कॉन्वर्सेशन में एक चीज याद रखो अबाउट दैट पर्सन, उनकी लाइक्स, डिसलाइक्स, स्टोरीज, और नेक्स्ट टाइम जब मिलो रेफर करो उसे। लास्ट टाइम तुमने कहा था, ट्रस्ट मी, लोग फील करेंगे वैल्यूड। रिमेंबर, फैक्ट्स टेल, इमोशंस सेल, क्रिएट एक्सपीरियंसेस नॉट जस्ट इंटरैक्शंस। दोस्तों, थोड़ा रुकते हैं यहां। अगर आपको ये प्रिंसिपल्स इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, पावरफुल लग रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि आप ये स्ट्रैटेजीज यूज करते हो। और अगर अभी तक एआई आर्यन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये बताओ, क्या मैं आपका अटेंशन अट्रैक्ट कर पाया? सब्सक्राइब बटन दबाओ, बेल आइकन भी, क्योंकि ये जर्नी और इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलो अगले प्रिंसिपल पे बढ़ते हैं। तीसरा गेम चेंजिंग प्रिंसिपल, कॉन्फिडेंस इज मैग्नेटिक, इनसिक्योरिटी रिपेल्स। अब आते हैं एक और डीप प्रिंसिपल पे। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, कॉन्फिडेंस इज द फाउंडेशन ऑफ सिडक्शन, इनसिक्योरिटी रिपेल्स, कॉन्फिडेंस अट्रैक्ट्स। दोस्तों, ये बिल्कुल ट्रूथ है। कॉन्फिडेंस मैग्नेटिक होता है। जब आप कॉन्फिडेंट होते हो, नॉट एरोगेंट बट जेन्युइनली कॉन्फिडेंट, लोग ऑटोमेटिकली आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। बट कॉन्फिडेंस कहां से आता है? ये मिसकंसेप्शन है कि कॉन्फिडेंस लुक्स से आता है, पैसा से आता है, स्टेटस से आता है। नहीं, रियल कॉन्फिडेंस आता है सेल्फ एक्सेप्टेंस से। जब आप अपने आप को एक्सेप्ट कर लेते हो, अपनी स्ट्रेंथ्स के साथ, अपनी वीकनेसेस के साथ, तब रियल कॉन्फिडेंस आती है। लुक एट इंडियन एग्जाम्पल्स। बाबा सहगल कन्वेंशनली हैंडसम नहीं, बट उनका कॉन्फिडेंस अनब्रेकेबल और लोग अट्रैक्ट होते हैं। जाकिर खान स्टैंड अप कमेडियन, कहते हैं अपने बारे में जोक्स बट कॉन्फिडेंस के साथ, और इसीलिए रिलेटेबल और लव्ड है। विद्या बालन जब बॉलीवुड साइज 0 की बात कर रहा था, उन्होंने अपने बॉडी को एम्ब्रेस किया कॉन्फिडेंस के साथ और आइकॉन बन गई। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, इनसिक्योरिटी मेक्स यू नीडी, नीडीनेस इज द डेथ ऑफ अट्रैक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। जब आप इनसिक्योर होते हो तो आप कॉन्स्टेंटली वैलिडेशन ढूंढते हो, आप ओवर एक्सप्लेन करते हो, आप अपोलोजाइज करते हो अननेसेसरली, आप डेस्परेट दिखते हो, और ये सब रिपल्सिव है, लोग दूर जाते हैं। बट जब आप कॉन्फिडेंट होते हो, आप कंफर्टेबल होते हो साइलेंस में भी, आप अपनी वैल्यू जानते हो, आप डेस्परेट नहीं, सेल्फ अश्योर्ड होते हो, और लोग अट्रैक्ट होते हैं। रियल लाइफ में, बिजनेस मीटिंग्स में, डेट्स में, इंटरव्यूज में, हर जगह कॉन्फिडेंस ही गेम चेंजर है। बट फेक कॉन्फिडेंस और रियल कॉन्फिडेंस में फर्क है। फेक कॉन्फिडेंस इज एरोगेंस, दूसरों को नीचा दिखाना, लाउडेस्ट बनना। रियल कॉन्फिडेंस इज ह्यूमिलिटी प्लस सेल्फ अश्योरेंस, काम, कंपोज्ड, कंफर्टेबल। एक्शनेबल टिप्स फॉर बिल्डिंग रियल कॉन्फिडेंस। पहला, अपनी स्ट्रेंथ्स जानो, लिखो मैं किस में अच्छा हूं, रेगुलरली उन स्ट्रेंथ्स को एक्नॉलेज करो। दूसरा, अपनी वीकनेसेस एक्सेप्ट करो, सबकी होती हैं, इट्स ओके, परफेक्ट बनने की कोशिश मत करो। तीसरा, बॉडी लैंग्वेज इंप्रूव करो, स्ट्रेट पॉस्चर, आई कॉन्टैक्ट, फर्म हैंडशेक। ये एक्सटर्नली कॉन्फिडेंस प्रोजेक्ट करती है और इंटरनली भी बिल्ड होती है। चौथा, छोटे गोल्स अचीव करो रेगुलरली, हर छोटी अचीवमेंट कॉन्फिडेंस बढ़ाती है। रिमेंबर, कॉन्फिडेंस अट्रैक्ट करती है, एरोगेंस रिपेल करती है, इनसिक्योरिटी इनविजिबल बना देती है। चौथा पावरफुल प्रिंसिपल, मास्टर द आर्ट ऑफ लिसनिंग, टॉक लेस, अंडरस्टैंड मोर। अब दोस्तों, एक और डीप सीक्रेट। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं,
Most people are too focused on themselves. The seducer focuses on the other person. और सबसे पावरफुल टूल है इसके लिए लिसनिंग. हाँ, सिंपली लिसनिंग. बट प्रॉब्लम क्या है आज की जनरेशन में? एवरीवन वांट्स टू टॉक. कोई सुनना नहीं चाहता. कॉन्वर्सेशन में सामने वाला बोल रहा है और हम क्या कर रहे हैं? अपना रिप्लाई सोच रहे हैं, अपनी स्टोरी सोच रहे हैं, फोन चेक कर रहे हैं. रियल लिसनिंग है रेयर. और इसीलिए जो एक्चुअली सुनता है वो स्टैंड आउट करता है. रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, लेट द अदर पर्सन टॉक अबाउट देमसेल्व्स. एवरीवन्स फेवरेट सब्जेक्ट इज देमसेल्व्स. ये साइकोलॉजिकल ट्रूथ है. लोग अपने बारे में बात करना पसंद करते हैं, अपनी स्टोरीज, अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी अचीवमेंट्स. अगर आप जेन्युइनली सुनते हो, विदाउट जजमेंट, विदाउट इंटरप्टिंग, लोग आपको पसंद करने लगते हैं. क्यों? क्योंकि आपने उन्हें फील कराया, आई मैटर, दिस पर्सन केयर्स अबाउट मी. इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखो, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जब भी किसी से मिलते थे, पूरी अटेंशन देते थे, चाहे प्रेसिडेंट हो या स्टूडेंट. एवरीवन फेल्ट हर्ड. रतन टाटा मीटिंग्स में कम बोलते हैं, ज्यादा सुनते हैं और फिर थॉटफुल डिसीजंस लेते हैं. इनफैक्ट बेस्ट लीडर्स वो लिसनर्स होते हैं. डेल कार्नेगी ने हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल में कहा था, टू बी इंटरेस्टिंग, बी इंटरेस्टेड. इंटरेस्टिंग बनने के लिए इंटरेस्टेड बनो. एक्शनेबल टिप्स फॉर बेटर लिसनिंग. पहला, फोन रख दो, फुल अटेंशन दो. एक्चुअली सुनो क्या वो कह रहा है. सिर्फ रिप्लाई सोचने के लिए वेट मत करो. उनकी फीलिंग्स एक्नॉलेज करो. मैं समझ सकता हूं. ये सिंपल फ्रेज बहुत पावरफुल है. स्मॉल जेस्चर्स करो जो शो करें कि आपने ध्यान दिया. एग्जाम्पल, कोई कहे आई लव फिल्टर कॉफी और अगली बार आप उसके लिए फिल्टर कॉफी लाओ. वो फील करेगा, वाओ, इसने याद रखा. ये छोटी चीजें लेकिन बहुत पावरफुल. एक्शनेबल टिप, आज से हर कॉन्वर्सेशन में एक चीज याद रखो अबाउट दैट पर्सन, उनकी लाइक्स, डिसलाइक्स, स्टोरीज. और नेक्स्ट टाइम जब मिलो रिफर करो उसे. लास्ट टाइम तुमने कहा था, ट्रस्ट मी, लोग फील करेंगे वैल्यूड. रिमेंबर, फैक्ट्स टेल, इमोशंस सेल. क्रिएट एक्सपीरियंसेस, नॉट जस्ट इंटरैक्शंस. दोस्तों, थोड़ा रुकते हैं यहां. अगर आपको ये प्रिंसिपल्स इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, पावरफुल लग रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, क्या आप ये स्ट्रैटेजीज यूज करते हो? और अगर अभी तक एआई आर्यन को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ये बताओ, क्या मैं आपका अटेंशन अट्रैक्ट कर पाया? सब्सक्राइब बटन दबाओ, बेल आइकन भी, क्योंकि ये जर्नी और इंटरेस्टिंग होने वाली है. चलो अगले प्रिंसिपल पे बढ़ते हैं. तीसरा गेम चेंजिंग प्रिंसिपल, कॉन्फिडेंस इज मैग्नेटिक, इनसिक्योरिटी इज रिपल्सिव. अब आते हैं एक और डीप प्रिंसिपल पे. रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि कॉन्फिडेंस इज द फाउंडेशन ऑफ सिडक्शन. इनसिक्योरिटी रिपेल्स, कॉन्फिडेंस अट्रैक्ट्स. दोस्तों, ये बिल्कुल ट्रूथ है. कॉन्फिडेंस मैग्नेटिक होता है. जब आप कॉन्फिडेंट होते हो, नॉट एरोगेंट बट जेन्युइनली कॉन्फिडेंट, लोग ऑटोमैटिकली आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं. बट कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? ये मिसकंसेप्शन है कि कॉन्फिडेंस लुक्स से आता है, पैसा से आता है, स्टेटस से आता है. नहीं, रियल कॉन्फिडेंस आता है सेल्फ एक्सेप्टेंस से. जब आप अपने आप को एक्सेप्ट कर लेते हो, अपनी स्ट्रेंथ्स के साथ, अपनी वीकनेसेस के साथ, तब रियल कॉन्फिडेंस आती है. लुक एट इंडियन एग्जाम्पल्स. बाबा सहगल कन्वेंशनली हैंडसम नहीं, बट उनका कॉन्फिडेंस अनब्रेकेबल और लोग अट्रैक्ट होते हैं. जाकिर खान स्टैंड अप कॉमेडियन, कहते हैं अपने बारे में जोक्स बट कॉन्फिडेंस के साथ, और इसीलिए रिलेटेबल और लव्ड हैं. विद्या बालन जब बॉलीवुड साइज 0 की बात कर रहा था, उन्होंने अपने बॉडी को एम्ब्रेस किया, कॉन्फिडेंस के साथ, और आइकन बन गईं. रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, इनसिक्योरिटी मेक्स यू नीडी. नीडीनेस इज द डेथ ऑफ अट्रैक्शन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना. जब आप इनसिक्योर होते हो तो आप कॉन्स्टेंटली वैलिडेशन ढूंढते हो, आप ओवर एक्सप्लेन करते हो, आप अपोलोजाइज करते हो अननेसेसरीली, आप डेस्परेट दिखते हो, और ये सब रिपल्सिव है. लोग दूर जाते हैं. बट जब आप कॉन्फिडेंट होते हो तो आप कंफर्टेबल होते हो साइलेंस में भी. आप अपनी वैल्यू जानते हो, आप डेस्परेट नहीं, सेल्फ अश्योर्ड होते हो, और लोग अट्रैक्ट होते हैं. रियल लाइफ में, बिजनेस मीटिंग्स में, डेट्स में, इंटरव्यूज में, हर जगह कॉन्फिडेंस ही गेम चेंजर है. बट फेक कॉन्फिडेंस और रियल कॉन्फिडेंस में फर्क है. फेक कॉन्फिडेंस इक्वल्स एरोगेंस, दूसरों को नीचा दिखाना, लाउडेस्ट बनना. रियल कॉन्फिडेंस इक्वल्स ह्यूमिलिटी प्लस सेल्फ अश्योरेंस, काम, कंपोज्ड, कंफर्टेबल. एक्शनेबल टिप्स फॉर बिल्डिंग रियल कॉन्फिडेंस. पहला, अपनी स्ट्रेंथ्स जानो.
लिखो, मैं किस में अच्छा हूं। रेगुलरली उन स्ट्रेंथ्स को एक्नॉलेज करो। दूसरा, अपनी वीकनेसेस एक्सेप्ट करो, सबकी होती हैं, इट्स ओके। परफेक्ट बनने की कोशिश मत करो। तीसरा, बॉडी लैंग्वेज इंप्रूव करो। स्ट्रेट पॉस्चर, आई कॉन्टैक्ट, फर्म हैंडशेक, ये एक्सटर्नली कॉन्फिडेंस प्रोजेक्ट करती है और इंटरनली भी बिल्ड होती है। चौथा, छोटे गोल्स अचीव करो रेगुलरली। हर छोटी अचीवमेंट कॉन्फिडेंस बढ़ाती है। रिमेंबर, कॉन्फिडेंस अट्रैक्ट करती है, एरोगेंस रिपेल करती है, इनसिक्योरिटी इनविजिबल बना देती है। चौथा पावरफुल प्रिंसिपल, मास्टर द आर्ट ऑफ लिसनिंग, टॉक लेस, अंडरस्टैंड मोर। दोस्तों, अब एक और डीप सीक्रेट। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, मोस्ट पीपल आर टू फोकस्ड ऑन देमसेल्व्स, द सेड्यूसर फोकसेस ऑन द अदर पर्सन। और सबसे पावरफुल टूल है इसके लिए लिसनिंग। हाँ, सिंपली लिसनिंग। बट प्रॉब्लम क्या है आज की जनरेशन में? एवरीवन वांट्स टू टॉक, कोई सुनना नहीं चाहता। कॉन्वर्सेशन में सामने वाला बोल रहा है और हम क्या कर रहे हैं? अपना रिप्लाई सोच रहे हैं, अपनी स्टोरी सोच रहे हैं, फोन चेक कर रहे हैं। रियल लिसनिंग रेयर है, और इसीलिए जो एक्चुअली सुनता है वो स्टैंड आउट करता है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, लेट द अदर पर्सन टॉक अबाउट देमसेल्व्स, एवरीवन्स फेवरेट सब्जेक्ट इज देमसेल्व्स। ये साइकोलॉजिकल ट्रूथ है। लोग अपने बारे में बात करना पसंद करते हैं, अपनी स्टोरीज, अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी अचीवमेंट्स। अगर आप जेन्युइनली सुनते हो विदाउट जजमेंट, विदाउट इंटरप्टिंग, लोग आपको पसंद करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आपने उन्हें फील कराया, आई मैटर, दिस पर्सन केयर्स अबाउट मी। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखो, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जब भी किसी से मिलते थे पूरी अटेंशन देते थे, चाहे प्रेसिडेंट हो या स्टूडेंट, एवरीवन फेल्ट हर्ड। रतन टाटा मीटिंग्स में कम बोलते हैं, ज्यादा सुनते हैं और फिर थॉटफुल डिसीजंस लेते हैं। इनफैक्ट बेस्ट लीडर्स वो लिसनर्स होते हैं। डेल कार्नेगी ने अपनी बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल में कहा था, टू बी इंटरेस्टिंग, बी इंटरेस्टेड। इंटरेस्टिंग बनने के लिए इंटरेस्टेड बनो। एक्शनेबल टिप्स फॉर बेटर लिसनिंग। पहला, जब कोई बोले फोन रख दो, फुल आई कांटेक्ट दो। दूसरा, इंटरप्ट मत करो, लेट देम फिनिश कंप्लीटली। तीसरा, फॉलो अप क्वेश्चंस पूछो, फिर क्या हुआ, तुमने कैसा फील किया, और बताओ उसके बारे में। चौथा, बॉडी लैंग्वेज से शो करो तुम सुन रहे हो, नॉड करो, एक्सप्रेशंस दो। पांचवा, रिफ्लेक्ट करो जो उन्होंने कहा, तो मतलब तुम कह रहे हो, ये शो करता है तुमने ध्यान दिया। ट्रस्ट मी, अगर आप ये करते हो, लोग तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहेंगे। क्योंकि आज की बिजी डिस्ट्रैक्टेड दुनिया में समवन हु ट्रूली लिसन्स बहुत रेयर और वैल्यूएबल है। रिमेंबर, यू हैव 2 ears एंड 1 mouth, यूज देम इन दैट प्रोपोर्शन। पांचवा ट्रांसफॉर्मेशनल प्रिंसिपल, बी अ स्टोरी टेलर, फैक्ट्स बोर, स्टोरीज कैप्टिवेट। दोस्तों, अब एक और फैसिनेटिंग प्रिंसिपल। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, क्रिएट अ नैरेटिव अराउंड योरसेल्फ, बी अ स्टोरी, नॉट जस्ट अ पर्सन। मतलब स्टोरी टेलिंग मास्टर करो, चाहे प्रेजेंटेशन हो, कॉन्वर्सेशन हो, लीडरशिप हो, स्टोरीज ही लोगों को कैप्टिवेट करती हैं। फैक्ट्स और डेटा लोग भूल जाते हैं, बट एक अच्छी स्टोरी वो हमेशा याद रहती है। थिंक अबाउट इट, स्कूल में आपको क्या याद है? वो बोरिंग लेक्चर्स जहां टीचर फैक्ट्स पढ़ा रहा था, या वो क्लासेस जहां टीचर इंटरेस्टिंग स्टोरीज सुनाता था? बॉलीवुड क्यों इतनी सक्सेसफुल है? स्टोरीज, इमोशंस, कैरेक्टर्स। इवन बिजनेस प्रेजेंटेशंस में सबसे सक्सेसफुल वो होते हैं जहां डेटा के साथ स्टोरीज हों। स्टीव जॉब्स की प्रेजेंटेशंस फैक्चुअल थीं बट स्टोरी ड्रिवन थीं। वी आर री इन्वेंटिंग द फोन, एक नैरेटिव बनाई। इंडियन ब्रांड्स भी स्टोरीज यूज करते हैं। अमूल एड्स सिंपल प्रोडक्ट्स बट स्टोरीज के थ्रू कनेक्ट करते हैं। टाटा टीज जागो रे कैंपेन, चाय बेचना नहीं, सोशल अवेकनिंग की स्टोरी बेची। तनिष्क एड्स ज्वेलरी नहीं, इमोशंस और स्टोरीज बेचते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, मेक योरसेल्फ अ मिस्ट्री बाय क्रिएटिंग लेयर्स, लेट पीपल डिस्कवर यू ग्रेजुअली थ्रू स्टोरीज। मतलब अपने बारे में इंटरेस्टिंग स्टोरीज बताओ, अपनी जर्नी के बारे में, अपनी स्ट्रगल्स, सक्सेसेस, लर्निंग्स। बट रिमेंबर, स्टोरीज ऑनेस्ट होनी चाहिए, फेक स्टोरीज लॉन्ग टर्म काम नहीं करती। एक्शनेबल टिप्स फॉर बेटर स्टोरी टेलिंग। पहला, स्ट्रक्चर फॉलो करो, बिगिनिंग, मिडल, एंड, हर स्टोरी कंप्लीट होनी चाहिए। दूसरा, डिटेल्स ऐड करो जो स्टोरी को अलाइज बनाए। इट वॉज रेनिंग दैट डे, ऐसे डिटेल्स। तीसरा, इमोशंस इंक्लूड करो, मैं बहुत नर्वस था, ये रिलेटेबिलिटी बढ़ाता है। चौथा,
लेसन्स शेयर करो एंड में, और मैंने उस दिन सीखा। 5वां, प्रैक्टिस करो, बार बार स्टोरीज सुनाओ, नेचुरली इंप्रूव होंगी। नेक्स्ट टाइम जब आप प्रेजेंटेशन दो, मीटिंग करो या सिंपली कॉन्वर्सेशन में हो, फैक्ट्स के साथ स्टोरीज वीव करो। रिमेंबर, फैक्ट्स टेल, स्टोरीज सेल, बी मेमोरेबल थ्रू नैरेटिव्स। छठा और सबसे पावरफुल प्रिंसिपल, बी ऑथेंटिक, मैनिपुलेशन टेम्परेरी है, जेन्युइननेस परमानेंट। दोस्तों, अब हम आए हैं सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पावरफुल प्रिंसिपल पे। ये वो प्रिंसिपल है जिसके लिए मैंने कहा था लास्ट तक जरूर देखना। रॉबर्ट ग्रीन की बुक द आर्ट ऑफ सिडक्शन पढ़कर लोग सोचते हैं ये मैनिपुलेशन की बुक है, बट वो गलत है। रियल मैसेज ये है दैट ट्रू सिडक्शन इज नॉट मैनिपुलेशन, इट्स अबाउट जेन्युइनली अंडरस्टैंडिंग पीपल एंड क्रिएटिंग ऑथेंटिक कनेक्शंस। दोस्तों सुनो ध्यान से, आप सारी टेक्निक सीख सकते हो, अटेंशन कैसे अट्रैक्ट करें, कॉन्फिडेंस कैसे प्रोजेक्ट करें, स्टोरीज कैसे सुनाएं, बट अगर आप जेन्युइन नहीं हो, अगर आप मैनिपुलेटिव हो, तो लॉन्ग टर्म काम नहीं करेगा। लोग सेंस कर लेते हैं फेकनेस को, मे बी इमीडिएटली नहीं बट इवेंचुअली, और जब ट्रस्ट टूटता है तो वापस बनाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। रियल इन्फ्लुएंस, रियल अट्रैक्शन, रियल सिडक्शन ऑथेंटिसिटी से आती है। इंडियन एग्जाम्पल्स देखो, महात्मा गांधी सबसे इन्फ्लुएंशियल लीडर्स में से एक। क्यों? टेक्निक से नहीं, ऑथेंटिसिटी से। जो बोलते थे वही करते थे, जेन्युइन थे, सिंपल थे, रियल थे। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के गॉड, बट इंटरव्यूज में हम्बल, जेन्युइन, सिंपल, इसीलिए इतने लव्ड हैं। रतन टाटा बिलियनर होकर भी डाउन टू अर्थ, जेन्युइन केयर फॉर एम्प्लॉयज, सोसाइटी, ऑथेंटिसिटी ही उनकी ग्रेटेस्ट पावर है। रॉबर्ट ग्रीन अल्टीमेटली यही कहते हैं, द ग्रेटेस्ट सिडक्शन इज व्हेन समवन कैन बी कंप्लीटली देमसेल्व्स विद यू। मतलब क्या? सेफ स्पेस बनाओ, जजमेंटल मत बनो, एक्सेप्ट करो लोगों को, और खुद भी ऑथेंटिक बनो। अपने फ्लॉज छुपाने की कोशिश मत करो, अपनी रियल पर्सनैलिटी शो करो। वल्नरेबिलिटी इज नॉट वीकनेस, इट्स स्ट्रेंथ। जब आप वल्नरेबल होते हो, ऑथेंटिक होते हो, लोग आपसे कनेक्ट कर पाते हैं। मैं परफेक्ट नहीं हूं, ये एडमिट करना एक्चुअली आपको ज्यादा रिलेटेबल बनाता है। पहला, अपने वैल्यूज क्लियर रखो। क्या सही है, क्या गलत, अपने लिए डिसाइड करो और उन वैल्यूज के अकॉर्डिंग जियो। दूसरा, आई डोंट नो कहने से मत डरो। फेक एक्सपर्टीज दिखाने से बेटर है ऑनेस्ट इग्नोरेंस। तीसरा, अपनी मिस्टेक्स एडमिट करो। मुझसे गलती हुई, ये कहना स्ट्रेंथ है, वीकनेस नहीं। चौथा, कंसिस्टेंटली बिहेव करो। ऑफिस में अलग, घर में अलग, फ्रेंड्स के साथ अलग, ये फेकनेस है, बी सेम एवरीवेयर। पांचवा, जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट्स दो, फेक प्रेज मत करो। जब सच में कुछ अच्छा लगे तब अप्रिशिएट करो। दोस्तों, ये बुक द आर्ट ऑफ सिडक्शन है, बट रियल आर्ट है बीइंग योरसेल्फ सो पावरफुली दैट अदर्स कांट हेल्प बट बी ड्रॉन टू यू। मैनिपुलेशन से तुम किसी को इंप्रेस कर सकते हो टेम्परेरीली, बट ऑथेंटिसिटी से तुम किसी को इंस्पायर कर सकते हो परमानेंटली। रिमेंबर, द मोस्ट अट्रैक्टिव वर्जन ऑफ यू इज द ऑथेंटिक वर्जन। रीकैप, सभी प्रिंसिपल्स एक साथ। तो दोस्तों, अब रैप अप करते हैं। आज हमने सीखा रॉबर्ट ग्रीन की पावरफुल बुक द आर्ट ऑफ सिडक्शन से 6 ट्रांसफॉर्मेशनल प्रिंसिपल्स। पहला, अटेंशन इज एवरीथिंग। ध्यान खींचो, फोर्स मत करो, डिफरेंट बनो, लाउड नहीं। दूसरा, क्रिएट इमोशनल एक्सपीरियंसेस। लॉजिक नहीं, फीलिंग्स। लोग फैक्ट्स भूल जाते हैं, इमोशंस याद रहती हैं। तीसरा, कॉन्फिडेंस इज मैग्नेटिक, इनसिक्योरिटी रिपल्सिव। रियल कॉन्फिडेंस सेल्फ एक्सेप्टेंस से आती है। चौथा, मास्टर द आर्ट ऑफ लिसनिंग। कम बोलो, ज्यादा समझो। टू बी इंटरेस्टिंग, बी इंटरेस्टेड। पांचवा, बी अ स्टोरी टेलर। फैक्ट्स बोर करते हैं, स्टोरीज कैप्टिवेट करती हैं। अपनी जर्नी को नैरेटिव बनाओ। और छठा, सबसे पावरफुल, बी ऑथेंटिक। मैनिपुलेशन टेम्पररी है, जेन्युइननेस परमानेंट। रियल पावर ऑथेंटिसिटी में है। अगर तुम ये प्रिंसिपल सीख लो और जेन्युइनली अप्लाई करो, आई प्रॉमिस यू, तुम्हारे रिलेशनशिप्स इंप्रूव होंगे, करियर में ग्रोथ आएगी और लोग नेचुरली तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होंगे। बट याद रखो, ये मैनिपुलेशन के लिए नहीं है, ये बेटर ह्यूमन बनने के लिए है, बेटर कम्युनिकेटर बनने के लिए है, जेन्युइन कनेक्शंस बनाने के लिए है। एंगेजमेंट कॉल। अब दोस्तों, आपकी बारी है। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ, पहला क्वेश्चन, कौन सा प्रिंसिपल आपको सबसे पावरफुल लगा, मोस्ट रिलेटेबल?
दूसरा क्वेश्चन, क्या आप ये स्ट्रेटजीज ऑलरेडी यूज करते हो? किस में आप अच्छे हो? लिसनिंग, स्टोरी टेलिंग, कॉन्फिडेंस? तीसरा क्वेश्चन, किस एरिया में आप इंप्रूव करना चाहते हो? और लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कौन सी रॉबर्ट ग्रीन की बुक चाहिए? 48 लॉज ऑफ पावर, मास्टरी या लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर? बताओ। मैं पर्सनली हर कमेंट पढ़ता हूं और मुझे जेन्युइनली इंटरेस्ट है आपकी स्टोरी सुनने में। तो अपनी बात शेयर करो, लेट्स लर्न टुगेदर। closing/CTA। और हाँ दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी, अगर ये प्रिंसिपल्स हेल्पफुल लगे, तो प्लीज लाइक बटन को दबाओ, उसे भी थोड़ा अटेंशन चाहिए। AI आर्यन को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ सिर्फ बुक समरीज नहीं, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन मिलता है। पावरफुल आइडियाज, साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर, सिंपल हिंदी इंग्लिश मिक्स में। बेल आइकॉन प्रेस करो ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। दोस्तों, ये चैनल इसलिए बनाया क्योंकि मुझे बिलीव है बुक्स लाइफ बदल सकती हैं, आइडियाज पर्सपेक्टिव बदल सकते हैं। अगर तुम भी इस जर्नी का पार्ट बनना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, क्योंकि मे बी तुम्हारा एक शेयर किसी की थिंकिंग चेंज कर दे। पावरफुल क्लोजिंग। लास्ट में एक बात और, रॉबर्ट ग्रीन ने द आर्ट ऑफ सेडक्शन क्यों लिखी? क्योंकि वो चाहते थे लोग समझें इन्फ्लुएंस, पर्सुएजन, अट्रैक्शन ये सब स्किल्स हैं, नेचुरल टैलेंट नहीं। आप सीख सकते हो, इंप्रूव कर सकते हो, मास्टर कर सकते हो, बट सबसे इंपॉर्टेंट ऑथेंटिकली। दोस्तों, चाहे बिजनेस हो, रिलेशनशिप्स हो, फ्रेंडशिप्स हो, लीडरशिप हो, ये प्रिंसिपल्स हर जगह काम करते हैं। लेकिन याद रखो, पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। यूज दीज प्रिंसिपल्स एथिकली, जेन्युइनली, टू बिल्ड, नॉट टू मैनिपुलेट। मैं हूं आर्यन और मैं बिलीव करता हूं रियल सेडक्शन इज बीइंग सो ऑथेंटिकली योरसेल्फ दैट अदर्स कांट हेल्प बट बी ड्रॉन टू योर एनर्जी। आज से नहीं, अभी से स्टार्ट करो। बी मोर प्रेजेंट, लिसन मोर, बी जेन्युइन, टेल योर स्टोरी। नेक्स्ट वीडियो तक दोस्तों, स्टे क्यूरियस, स्टे ऑथेंटिक और सबसे इंपॉर्टेंट, स्टे रियल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, बी अट्रैक्टिवली ऑथेंटिक। टेक केयर, स्टे रियल, बाय।